बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू अंडे का बहुत मज़ेदार सालन। आलू अंडे की भुजिया भी इसको कहा जा सकता है। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत पसंद होती है। जब कुछ ऐसा पका हो के कुछ खाने को दिल ना करे तो हम ये इजीली बना सकते हैं। ये झटपट रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे जिसे जानकर आप परफेक्ट आलू अंडे का सालन रेडी कर सकेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो हमने काट ली हैं। आलू लिए हैं हमने क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, धनिया लिए है, अंडे लिए हैं। अंडे आप अपनी चॉइस से ले लें, जितने मर्ज़ी ले लें। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। 1 kg हमारे आलू हैं। 2 अदद प्याज डाले हैं। बड़ा है तो 1 ले लें, मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 2 प्याज लिए। हमने इसको कलर नहीं देना, जस्ट हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है ऑयल में। जैसे ये टेंडर हो जाएगा फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। 1 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। इस पेस्ट को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाए हम इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हम स्पाइसेस ऐड कर सकें और वो जले ना। स्पाइसेस के लिए हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, आप अपनी चॉइस से डालिएगा कम या ज़्यादा। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही भुना कुटा खुश्क धनिया डाल देंगे 1 टेबलस्पून। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। नमक हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और एंड में चेक भी करेंगे। इन तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे। इतना भूनेंगे मसाला अच्छी से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। फिर इस स्टेज पर आके जब मसाला अच्छे से भून जाए हम इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसको ढक देंगे और फिर 1 से 2 मिनट तक इसको हम ढक कर पकाएंगे। जब आलूओं की भुनाई कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसको गलाएंगे। हम 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 1 कप ही पानी शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और बहुत अच्छा सा ढक्कन दे देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। कवर करके हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक आलू गल ना जाए। दूसरी तरफ हम एक बाउल में अंडे निकाल लेंगे। अंडे आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। 5 अंडे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 अंडे से कम भी ले सकते हैं। इसको तमाम बाउल में निकाल लें और एक एक अंडा चेक हो जाएगा इस तरह से। और फिर आप इसको अच्छे से बीट कर लें। इस मौके पर बस नॉर्मल सा बीट कर लें और इसको एक साइड पर रख लें। जैसे ही आलू गल जाएंगे फिर हम इसकी एंडिंग करेंगे। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाकर चेक करेंगे, आलू को चेक करेंगे आलू गला है या नहीं। तो देखें आलू बहुत अच्छा गल चुका है। ऐसे ही हमें चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करने हमने। अगर आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर बहुत ड्राई सा सालन रेडी होगा तो कोई भी शौक से नहीं खाएगा। एंड में हम इसके ऊपर काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून और नमक चेक करेंगे। मुझे नमक कम लगा, थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया। और साथ ही मैं इसके ऊपर अंडे शामिल कर दूंगी जो कि मैंने बीट करके रखे थे। और साथ ही इस स्टेज पर मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और सब्ज़ धनिया डालूँगी। सब कुछ एक दफ़ा में ही डाल देंगे क्योंकि बार बार हमने इसको हिलाना नहीं है। और अब हम धनिया डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए और अपना फुल फ्लेवर दें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर है। यही इसकी ब्यूटी है और इसी से ये आलू अंडे की भुजिया ज़बरदस्त बनती है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं हमने कर लेना। अब 1 मिनट तक कवर कर देंगे ताकि गरम मसालों की खुशबू हमारे सालन में अच्छी तरह से फैल जाए। 1 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। आप चेक कर सकते हैं कि आलू कितना परफेक्ट गला हुआ है और ऑयल भी सेपरेट है। तमाम चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आलू यहाँ पर ओवर कुक हो जाता तो ये तमाम चीज़ें जुड़ जानी थी। ये बस थोड़ी सी सेंसिटिव सी बात है कि इसके अंदर आप मॉइस्चर अगर रहने देंगे फिर अंडे डालेंगे तो अंडों को फूलने का पूरा मौका मिलेगा और फिर वो जब फूल जाएंगे
दम के अंदर जाकर, तो फिर वो ऑयल को अलहदा कर देंगे और बहुत अच्छा केला केला सा ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो जाएगा। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।